ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या होगा अगर आपको पता चले कि एक राजा जिसने न्याय और विद्या के लिए अपना जीवन समर्पित किया, उसे एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर का पता चला जहां अपार खजाना छिपा था, लेकिन उस पर एक भयंकर श्राप था। क्या राजा भोज इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या वे भी उन अनगिनत राजाओं की तरह लुप्त हो जाएंगे जो इस मंदिर में गए लेकिन कभी लौट करके नहीं आए? दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत कथा जो रोमांच, रहस्य और ज्ञान से भरपूर है। दोस्तों, राजा भोज परमार वंश के महान सम्राट अपनी न्यायप्रियता, विद्वता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासनकाल में उज्जैनी का राज्य ज्ञान, कला और संस्कृति का केंद्र बना हुआ था। वे न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि गूढ़ रहस्यों और प्राचीन ग्रंथों के प्रति भी गहरी रुचि रखते थे। एक दिन की बात है कि जब राजा भोज अपने दरबार में बैठे हुए थे, तभी एक अजीबोगरीब साधु उनके सामने उपस्थित हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह किसी गहरे रहस्य को संकेत दे रहा था। साधु ने बड़े ही गूढ़ स्वर में कहा कि हे राजन, तुम्हारे पूर्वजों ने जिस गुप्त शक्ति को सहेजा था, वह अब संकट में है। एक प्राचीन मंदिर जो बरसों से श्रापित माना जाता है, उसमें अपार खजाना और अलौकिक शक्तियां समाहित हैं, किंतु वहां पहुंचने वाला कोई भी जीवित लौट करके वापस नहीं आया है। यह स्थान अब तक अनगिनत राजाओं और वीरों का अंत कर चुका है। यदि तुम्हारे भीतर सत्य, धैर्य और बल है तो तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो। राजा भोज के हृदय में जिज्ञासा और रोमांच का संचार हो उठा। उन्होंने साधु से उस मंदिर का स्थान पूछा, परंतु साधु केवल मुस्कुराया और कहा कि जब समय आएगा मार्ग स्वयं प्रकट हो जाएगा। किंतु ध्यान रहे, यह केवल शक्ति का नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा भी होगी। साधु इतना कहकर के अचानक से वहां से अदृश्य हो गया। पूरी सभा स्तब्ध थी, हैरान थी। राजा भोज ने इस गूढ़ संकेत को बड़ी ही गंभीरता से लिया और अपने विश्वसनीय मंत्रियों तथा विद्वानों से इस विषय पर चर्चा की, परंतु किसी को भी इस मंदिर के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं थी। राजा भोज ने अपने गुप्तचरों को भेजा और कई सप्ताह की खोज के बाद उन्हें एक दूरस्थ वन में स्थित एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले। किंतु यह कोई साधारण मंदिर नहीं था। इसकी दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी, तरह तरह की नक्काशी थी और मंदिर के द्वार पर कुछ अभिलेख खुदे हुए थे, जिसमें लिखा था, जो सत्य के पथ पर चलेगा वही इस रहस्य को सुलझा पाएगा। मोह, भय और लोभ करने वाले यहाँ अंत को प्राप्त होंगे। राजा भोज ने अपने वीर सैनिकों और कुछ ज्ञानी विद्वानों के साथ उस स्थान की ओर प्रस्थान किया और जैसे ही वे मंदिर के निकट पहुंचे, हवा भारी हो गई। चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई। पंछी जितने थे चहचहा रहे थे, वे सब अचानक से चुप हो गए और पेड़ जो पत्ते हिल रहे थे, वे अचानक से निःशब्द खड़े हो गए। मंदिर में प्रवेश करने पर राजा भोज और उनके साथियों ने एक विशाल सभागार देखा, जिसकी दीवारों पर अनेक गूढ़ चित्र बने हुए थे। वहां एक पुरानी पांडुलिपि भी रखी हुई थी, जिस पर एक रहस्यमयी पहेली अंकित थी। सूर्य की किरणें जिस दिशा में गिरेंगी, सत्य का द्वार वहीं खुलेगा। राजा भोज ने बहुत ही ध्यान पूर्वक मंदिर की संरचना का निरीक्षण किया और पाया कि सूर्य की पहली किरण एक विशेष स्थान पर गिरती थी। वहां उन्होंने भूमि को स्पर्श किया तो अचानक भूमि का कंपायमान हो उठी और एक गुप्त द्वार प्रकट हो गया। परंतु यह द्वार एक भयंकर धुएं से आच्छादित था, मानो कोई अदृश्य शक्ति इसकी रक्षा कर रही हो। जैसे ही राजा भोज और उसके साथी उस द्वार में प्रवेश करने लगे, एक गगनभेदी गर्जना हुई और अचानक वहां एक विशालकाय रक्षक प्रकट हो गया। उसकी आंखें बड़ी ही रक्त वर्ण की थीं। उसने जैसे सिंह की तरह गर्जना करते हुए कहा कि जो इस स्थान के रहस्य को पाना चाहता है, उसे अपनी आत्मा की शुद्धता प्रमाणित करनी होगी। यदि तुम्हारे भीतर लोभ या भय है तो तुम यहाँ भस्म हो जाओगे। रक्षक ने राजा भोज के सामने 3 प्रश्न रखे। सबसे पहला प्रश्न उसने पूछा कि सच्चा राजा कौन होता है। राजा भोज ने बड़ी ही शांति से उत्तर दिया कि सच्चा राजा वह होता है जो अपने प्रजा के सुख दुख को अपने से अधिक महत्व देता है और न्याय का पालन करे। उस रक्षक ने दूसरा प्रश्न पूछा, क्या शक्ति ही सब कुछ है? राजा भोज ने बड़ी शांति के साथ उत्तर दिया, शक्ति मात्र बाहरी साधन है, परंतु सच्ची शक्ति आत्मज्ञान और सत्य में निहित होती है। उस दूत ने तीसरा प्रश्न किया, सत्य और छल में क्या अधिक बलशाली होता है? राजा भोज ने कहा कि सत्य छल से अधिक बलशाली होता है, क्योंकि छल अस्थायी होता है जबकि सत्य शाश्वत होता है। राजा भोज के उत्तर सुनकर के वह रक्षक संतुष्ट हुआ और उसने मार्ग खोल दिया। मंदिर का खजाना देख करके सारे लोग स्तब्ध रह गए।
जब राजा भोज और उसके साथी गुप्त कक्ष में पहुंचे तो वहां अपार संपत्ति और अमूल्य ग्रंथों का भंडार था, किंतु खजाने के केंद्र में एक अद्भुत स्वर्ण का सिंहासन था, जिस पर अनेक रहस्यमयी प्रतिमाएं बनी हुई थी। जैसे ही राजा भोज ने सिंहासन को छुआ, एक दिव्य आभा फैल गई चारों तरफ और एक दिव्य स्वर गूंजा, हे नरेश, तुमने सत्य, धर्म और न्याय की परीक्षा उत्तीर्ण की है। यह सिंहासन केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो ज्ञान, सत्य और परोपकार का पालन करते हैं। राजा भोज ने खजाने का उपयोग अपने राज्य के कल्याण के लिए करने का निश्चय किया और उन ग्रंथों को अपने विद्वानों को सौंप दिया ताकि वह उनसे ज्ञान अर्जित कर सके। उन्होंने मंदिर को एक धार्मिक और विद्या का केंद्र बना दिया, जहां से अनेकों ऋषि, मुनि और विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने लगे। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी साधनों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान, न्याय और धर्म में निहित होती है। राजा भोज की यह गाथा हमें याद दिलाती है कि सच्चा नेता वही होता है जो शक्ति और संपत्ति के बजाय सत्य और धर्म की राह पर चलता है। राजा भोज ने मंदिर से खजाना और ग्रंथों को अपने राज्य में ले जाकर के प्रजा के हित में उपयोग करने का निश्चय किया, लेकिन जब वे उज्जैनी को लौटे तो उनके मन में एक अजीब बेचैनी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे मंदिर ने अभी अपना अंतिम रहस्य प्रकट नहीं किया है। राजा भोज ने अपनी विद्वता परिषद में चर्चा की, लेकिन किसी के पास इस रहस्य का उत्तर नहीं था। एक रात की बात है कि जब राजा भोज को एक अद्भुत स्वप्न आया। राजा भोज ने स्वप्न में देखा कि मंदिर का सिंहासन अचानक तेजस्वी प्रकाश से जगमगाने लगा है और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ है। उन्होंने राजा भोज से कहा कि हे राजन, तुमने धर्म और न्याय का पालन किया है, लेकिन अभी भी मंदिर के वास्तविक रहस्य से अनभिज्ञ हो। वहां केवल खजाना ही नहीं बल्कि एक महान शक्ति भी छिपी है। यदि तुमने उसे जागृत नहीं किया तो यह संसार एक बड़े संकट में पड़ सकता है। राजा भोज जाग उठे और उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि मंदिर में अभी भी कुछ ऐसा है जिसे वे अनदेखा कर आए हैं। उन्होंने तुरंत अपने विश्वसनीय मंत्रियों और सैनिकों को एकत्र किया और पुनः उसी रहस्यमयी मंदिर की यात्रा पर निकल पड़े। इस बार जब राजा भोज मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर का वातावरण पहले से भी अधिक रहस्यमयी हो चुका था। हवा में एक अजीब सी गूंज थी और मंदिर की दीवारों पर बनी आकृतियां अब और भी चमकीली हो गई थी, मानो वे कुछ संकेत दे रही हों। राजा भोज ने मंदिर के मुख्य कक्ष का गहन निरीक्षण किया और तभी उन्हें सिंहासन के नीचे एक अजीब सी दरार दिखाई दी। यह दरार पहले वहां नहीं थी। राजा भोज ने जब ध्यान से देखा और जैसे ही उन्होंने सिंहासन पर दोबारा हाथ रखा, भूमि फिर से कांपने लगी और एक गुप्त द्वार खुल गया। यह द्वार मंदिर के नीचे एक गहरी सुरंग की ओर जाता था। राजा भोज ने अपने सैनिकों के साथ उस सुरंग में प्रवेश किया। यह सुरंग बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी थी। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे जिनका अर्थ कोई नहीं समझ पा रहा था। जैसे जैसे राजा भोज आगे बढ़ते गए, उन्होंने महसूस किया कि वे किसी अलग ही स्थान पर पहुंच रहे हैं। सुरंग का अंत एक विशाल गुफा में हुआ जहां एक दिव्य प्रकाश जल रहा था। वह एक अद्भुत यंत्र था जिसे देख करके राजा भोज और उनके सभी साथी आश्चर्यचकित रह गए। तभी वहां एक गूंजता हुआ स्वर सुनाई दिया, हे राजन, तुमने इस स्थान पर पहुंच करके यह सिद्ध कर दिया है कि तुम सच्चे धर्म और न्याय के मार्ग पर हो। यह स्थान समय से परे है। यहाँ ज्ञान का वह स्रोत छिपा है जो केवल योग्य राजा को ही प्राप्त हो सकता है। राजा भोज ने देखा कि वहां एक प्राचीन यंत्र रखा हुआ था जिसे देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी अत्यंत विकसित सभ्यता के अवशेष हो। उस यंत्र के चारों ओर कुछ शिलालेख थे जिसमें लिखा था, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेगा वही इस यंत्र की शक्ति को समझ सकेगा। राजा भोज ने ध्यान पूर्वक उन शिलालेखों को पढ़ा और समझने की कोशिश की। तभी उन्होंने महसूस किया कि यह यंत्र समय के रहस्यों को उजागर करने वाला एक दिव्य उपकरण था। इसका उपयोग केवल वही कर सकते थे जिनके हृदय में लोभ, मोह और छल का कोई स्थान नहीं था। जैसे ही राजा भोज ने यंत्र को छुआ, उन्हें अचानक कई दिव्य दृष्टियां प्राप्त हो गई। उन्होंने देखा कि इस मंदिर को एक प्राचीन ऋषि ने बनाया था जो ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझते थे। यह यंत्र न केवल भविष्य देखने में सक्षम था बल्कि ब्रह्मांड की शक्तियों को संतुलित भी कर सकता था। अब राजा भोज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था, क्या वे इस शक्ति का उपयोग अपने राज्य के विस्तार के लिए करें या इसे वहीं छोड़ दें। लेकिन राजा भोज का हृदय धर्म और न्याय का प्रतीक था। उन्होंने निर्णय लिया कि इस शक्ति का उपयोग केवल तभी किया जाएगा जब संसार किसी महान संकट में होगा। उन्होंने यंत्र को वहीं छोड़ने का निर्णय लिया और उसे पुनः उसी स्थान पर सुरक्षित कर दिया ताकि यह शक्ति केवल योग्य और सच्चे धर्मात्माओं के लिए उपलब्ध रहे। राजा भोज ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो अपनी शक्ति और ज्ञान का उपयोग केवल प्रजा के हित में करता है। यह रहस्यमयी मंदिर केवल एक खजाना नहीं था बल्कि एक समय और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का द्वार था जिसे केवल एक सच्चे नरेश की आत्मा ही समझ सकती थी।
इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची शक्ति वही होती है जो धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलती है। राजा भोज की यह गाथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सदैव सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।